हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अलजेब्रा का 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सेमेस्टर और एसएससी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूंगा जो कि 3 मार्क्स के हैं। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। यानी कि हमें ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया इसे क्रेमर्स रूल का यूज़ करके सॉल्व करने का है। तो पहले तो क्या करना है, आपको डी वाला करने का है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो फिर डी, अब डी में क्या आएगा, देखो सीधा सीधा ये जो x का है कॉलम और y का कॉलम है, इसमें के जो कोऑर्डिनेट है, x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट सीधा सीधा आपको कॉपी करना है। आइए बताता हूँ कैसे। देखो क्या है, 3 4 है, तो सेम टू सेम ऐसे कॉपी कर लो, 3 और 4। फिर इसके बाद क्या है, -4 और 3, इसको भी ऐसे ही -4 और 3 को कॉपी कर लो। फिर सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, फिर माइनस लगा दो, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में। तो ये 4 इंटू -4 है। अब क्या होगा, 9 आ जाएगा। फिर अब 4 का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी का 25 आ जाएगा। अब आते हैं डी एक्स पे। अब डी एक्स में क्या करोगे वो भी बता देता हूँ मैं। डी एक्स, अभी देखो ये जो डी एक्स वाला है ना, एक्स वाला कॉलम कौन सा है, ए वाला। तो एक्स है तो एक्स को भूल जाओ, एक्स वाला मत करो। एक्स के प्लेस पे कौन सा, ये 10 और 5 लिखोगे। कौन सा, 10 और 5। फिर उसके बाद y का जो है सेम टू सेम वैसे ही लिख लो, -4 और 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 10 इंटू 3 माइनस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में, 5 इंटू -4। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलो एक्स वाला तो हो गया। अब आते हैं वाई वाले पे। अब सेम डी वाई ऐसे ही कर लिखो, 2 लाइन खींचो। जैसे आपने कह रहे एक्स था यहाँ पे, तो एक्स वाले की प्लेस पे इसको लिखा था, वैसे यहाँ पे वाई है तो वाई वाले प्लेस पे क्या करोगे, ये 10 और 5 को लिखोगे। तो एक्स को पहले ऐसे ही लिख लो, 3 और 4। तो वाई है यहाँ पे, तो वाई वाला जो कॉलम है उसके प्लेस पे 10 और 5 लिख लो, 10 और ये 5। तो 3 इंटू 5 कर दो, -4 इंटू 10, 4 इंटू 10, 3 5 जा 15, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 40 -25। अब ये तीनों कॉल हो गया। अब आगे क्या करना है देखो बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल। तो पहले क्या है, x का लिख करेंगे हम लोग। तो x में क्या आएगा, dx डिवाइड बाय d। अब dx का वैल्यू क्या है, देखो dx का वैल्यू क्या है, 50, 50 लिखो यहाँ पे। और d का वैल्यू क्या है हमारा, देखो 25। देख लो d का वैल्यू, ये हो गया 25। अब डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आते हैं y पे। तो y में क्या आएगा, dy आएगा, dy बाय d आएगा। अब dy का वैल्यू कितना आया था, देखो यहाँ पे -25, -25। और d का वैल्यू तो आपको पता ही है 25 है। तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो यानी x का और y का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया, 2 एंड y इक्वल टू कितना आया, -1। तो इसके बाद क्या बोला था, इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इधर पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके प्लेस पे वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन इधर पे लिख दिया कि क्रेमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं यही आए, इस टाइप का कोई भी आ सकता है। तो क्या बोला, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है, और द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जिसमें से एक स्मॉलर नंबर है एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर।
इज 19। फाइंड द नंबर्स। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन देखो यहाँ तक है, फिर दूसरा कंडीशन यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक है। तो पहला कंडीशन करते फिर दूसरा कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले फिर क्या बोला, फाइंड द नंबर्स, यानी कि वो नंबर हमें बताना है। कौन सा नंबर बताने का है, स्मॉलर नंबर बताना है और ग्रेटर नंबर। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, ग्रेटर नंबर भी एक्स। एक्स को मैंने ग्रेटर नंबर मान लिया एंड वाई को क्या मान लेता हूँ, स्मॉलर नंबर। एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। अब वाई को क्या खरीदा, स्मॉलर नंबर मान लिया। तो पहला कंडीशन क्या बोला है, तो पहले लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, देखो टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो दो नंबर कौन सा है हमारा, एक्स है और वाई है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक्स माइनस वाई। डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। तो इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि सम है किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा वाई। तो यानी कि ट्वाइस बोला है तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और क्या बोला है फिर, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि ग्रेटर नंबर का 3 गुना। 3 गुना यानी, तो ग्रेटर नंबर क्या है, एक्स। तो सम बोला है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x यानी थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और 2y यानी क्या होगा हमारा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। और बोला है सम यानी प्लस होगा। तो किसके सम के बराबर है, 19 के। तो इसे इक्वेशन 2 मत लो अभी, तो ले लो इक्वेशन 2 ले लो अभी। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, ना ही x का सेम है ना ही y का सेम है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट सेम करना होगा, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, चाहे 2 से करो, तो लेकिन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 3 6। इसे इक्वेशन 3 ले लो आप। अब क्या करेंगे हमें, अब देखो कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो आपको पता है देखो इधर प्लस है और इधर माइनस है, यानी दोनों का साइन अलग अलग है। तो अलग 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 रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते। क्या करते हैं, एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 कौन सा है, ये है। तो क्या है ये, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। और इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होने वाला, तो 2y कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 डिवाइड बाई 5। तो ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 4 25, यानी x का वैल्यू 5 आ गया। तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, x क्या था हमारा, ग्रेटर नंबर था। ग्रेटर नंबर क्या था हमारा, x आ गया। अब y का नंबर निकालते हैं हम लोग, y का। तो पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में रखता हूँ मैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, देखो x है तो x के प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस y इक्वल टू 3। अब ये 3 को यहाँ ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि
जो ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 5 है और स्मॉलर नंबर क्या है y है, सॉरी 2 है। तो यहाँ पे एक फाइनल आंसर में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, देयरफॉर द ग्रेटर number is 5 and smaller number is क्या है 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो ये स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है हाफ इंटू कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहले क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन दिया इसे कॉपी कर लेने का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, लिखेंगे पहले टर्म टू बी एडेड। फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट में ले लो, हाँ, हाफ इंटू कोफिशिएंट रहेगा, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा, ये सब स्क्वायर में रहेगा। अब देखो यहाँ पे बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स का बोला है ना कि एक्स स्क्वायर का। तो एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वो कुछ नहीं है, यानी क्या है 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या है, सब स्क्वायर में है। अब इसका स्क्वायर 1 ही होगा, इसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बाई इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 मतलब जो है 1/4 आएगा, तो वही आएगा। तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 1/4 आएगा। तो चलो अब फॉर्मूला यूज़ करके तो हम लोगों ने इसे कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इतना ये दोनों आपको लिखने का वेरिएबल वाला। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इतना लिख लो वेरिएबल जहाँ तक है। फिर उसके बाद ये -20 अभी मत लिखो। अब क्या करोगे, इसको एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में, यानी कि ऐसे 1/4 माइनस 1/4, फिर क्या है -20, इसे ऐसे लिख लो, कॉपी कर लो, इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करोगे, ये दोनों क्या करोगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे। फिर बाकी देखो यहाँ पे अभी करके दिखा देता हूँ सीधा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा, अभी देखो ये माइनस में है, दोनों के दोनों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइड में करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अगर इसका आप लोग फार्मूला की तरह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab करोगे तो सेम यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो अभी देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो ये 4 ऐसे ही रहने वाला है। देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, यानी कितना हो गया 80। अब ऐड कर देते हैं फटाफट, x प्लस 1/2 ऐसे रहने वाला स्क्वायर में, ये हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 4। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब तो क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1/2। अब लेकिन यहाँ पे 9 और डिवाइड में 2 आएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस में 9 डिवाइड बाय 2। तो अब क्या करते हैं, एक बार प्लस वाला लेते हैं, एक बार माइनस वाला लेते हैं। तो यानी कि देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू, एक बार प्लस में लो यानी 9/2 और दूसरा क्या लोगे, एक बार माइनस में, तो ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, x प्लस 1/2 इक्वल टू, ये क्या आएगा, माइनस में आएगा 9/2। अब क्या करो, ये प्लस में है तो इधर शिफ्ट करो तो कितना क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 और x होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो क्या होगा 9/2 माइनस 1/2।
अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और सेम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे -9 और ये -1 ही रहेगा और ये 2 ऐसे ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी डिवाइड में 2 रहेगा ही। और यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा और डिवाइड में 2। अब इस साइड आ जाते हैं, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा -5, तो ये यहाँ क्या आएगा x इक्वल टू -5 आएगा। अब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर 4 एंड -5 आर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर 4 एंड -5 आर द। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो इसके पहले हम लोगों ने स्क्वायर मेथड से किया, आप करते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड से। तो करोगे क्या, पहले तो आप लोग को ये क्वेश्चन कॉपी करना है, x² + 6x + 5 = 0। अब एक जो जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किससे, क्या है ax² + bx + c = 0। देखो ऐसे ही सेम टू सेम है, x² x और एक कांस्टेंट। तो इसके बाद क्या करोगे आप लोग, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए के प्लेस पे क्या है 1 है, कुछ नहीं यानी 1, बी के प्लेस पे है 6 और सी के प्लेस पे क्या है हमारा 5 है। अब पहले देखो फॉर्मूला मेथड तो आगे है, पहले उसके अंदर का एक और फॉर्मूला है वो बता देता हूँ मैं, वो है हमारा b² - 4ac, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 2 मार्क्स के डिस्क्रिमिनेंट में सॉल्व किया होगा, सेम ऐसे ही वैसे ही यही है सेम। तो b क्या है हमारा 6 है -4, ए के प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा, इंटू सी है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब सॉल्व करो 36 आ जाएगा, -4 1 4 ही रहेगा, 4 5 जा 20, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड नहीं करेंगे सॉरी माइनस करेंगे, हाँ तो आएगा कितना 16 आएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा हमारा, ये जो हम लोगों ने किया b² - 4ac, b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो अभी देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये -6 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे रहने दो। अभी ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b² - 4ac देखो तो क्या आया था 16, तो 16 ऐसे लिख लो, डिवाइड में क्या है 2a 2 और ए क्या है हमारा 1 है, इंटू 1। अब आगे चलते हैं, अब देखो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -6 ऐसे रहने दो, प्लस माइनस, अब 4 बाहर आ जाएगा, देखो -6 प्लस माइनस ऐसे कॉपी किया, अब 4 बाहर आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 2 आया, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही रहने वाला है। अब देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इन दोनों को अलग अलग लेना होगा, तो ले लेते फिर x इक्वल टू पहले क्या आएगा -6, तो पहले प्लस वाला लेते, +4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 r। अब लेते माइनस में, तो ये क्या आएगा यहाँ पे x इक्वल टू -6 और ये माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय 2, फिर कॉपी करो x इक्वल टू, अब ये क्या होगा माइनस होगा, देखो यहाँ पे तो कितना बचेगा -6 में से +4 जाएगा तो -2 डिवाइड बाय 2 और x, अब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 2। अब सॉल्व करो, x इक्वल टू कट होगा तो कितना बचेगा -1 और यहाँ पे कितना बचेगा x इक्वल टू -5 बचेगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर -1 एंड -5 आर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के, यानी हमें इसमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करने का। देखो इसके पहले हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड और स्क्वायर मेथड किया, और एक ये तीनों क्या है, एक ही चैप्टर का है, तो ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, खाली हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो बस, लेकिन ये याद रखना कि इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या सेमेस्टर में आएगा ही आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, जिससे फॉर्मूला मेथड में किए थे, यानी कि देखो पहले तो इक्वेशन कॉपी कर लो, 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्या होता था, ax² रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पे क्या दिया है, y दिया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। और एक बात याद और रखना, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने कराया था x इक्वल टू -b प्लस माइनस, तो यहाँ पे x क्यों लिखा था, क्योंकि उसका जो इक्वेशन था उसमें वेरिएबल क्या था, हमारा x था, इसके लिए मैंने यहाँ पे x लिखा था। अगर उस इक्वेशन में अगर m आ गया, n आ गया, तो आपको वो लिखना होगा, y आ गया तो y लिखना होगा, n आ गया तो n लिखना होगा, ये बात आपको याद रखना होगा। हाँ, ये याद रखना। तो अभी क्या होगा, अब a का वैल्यू क्या होगा हमारा 3 होगा, और b का वैल्यू क्या होगा हमारा k होगा, और c का वैल्यू 12 होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि 2 मार्क्स के लिए आता है आपको। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है हमारे पास, k है, तो ये k² हो जाएगा, -4 इंटू a क्या है हमारा 3 है, और c क्या है हमारा 12 है। अब करो फटाफट, k² तो k² ही रहने वाला है, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 12 में होगा कितना होगा 144, क्या होगा 144। तो ये क्या आ गया, डेल्टा का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर the roots of the quadratic equation are real and equal। क्या है, रियल एंड इक्वल। तो अगर रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 0 आता है। तो क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर, नहीं तो यहाँ नीचे लिख दोगे, देयरफॉर डेल्टा मस्ट बी 0। क्या हो जाएगा, डेल्टा मस्ट बी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर डेल्टा मस्ट बी 0, यानी क्या हो जाएगा, k² तो ऐसे रहने वाला, -144 भी ऐसे रहने वाला। तो डेल्टा क्या बोला है, 0 बोला, तो यहाँ पे डेल्टा के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। अब क्या होगा, k² को ऐसे रहने दो, माइनस में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, प्लस माइनस में, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या होगा, आप अलग अलग लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो, 12r k इक्वल टू -12, ये आपका आंसर है। 6th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29। यानी कि T11 यानी T11 कितना दिया है, 16 दिया है, और T21 29 दिया है। तो हमें करना क्या है, देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी T41 हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या करोगे, क्या क्या दिया वो लिख लोगे आप लोग, यानी कि गिवन क्या क्या है लिख लो। तो T11 दिया है, क्या दिया है, T11 16 दिया है, एंड T21 कितना दिया है हमारा 29। तो फाइंड आउट क्या करने का है हमें, T41, देखो T41 हमें फाइंड आउट करने का है। तो पहले क्या करोगे आप लोग, ए फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सा फॉर्मूला, Tn वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Tn इक्वल टू a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले कौन सा करेंगे, T11 वाला करेंगे, फिर T21 वाला। तो T11 में क्या होगा, एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ए तो है नहीं हमारे पास, प्लस एन क्या है हमारे पास, 11 है, माइनस वन। अब डी भी नहीं है तो डी को भी ऐसे ही लिख लो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T11 क्या दिया है हमारे पास, 16 दिया, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। इक्वल टू ए ऐसे ही रहेगा, प्लस 11 में से 1 गया तो 10, यानी 10D बचेगा। तो क्या करो, अब इसे इंटरचेंज कर दो, यानी लेफ्ट वाला राइट में कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 10D इक्वल टू 16। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब आते हैं T21 पे। T21 में भी सेम ऐसे ही करेंगे। नाउ हाँ, एन के प्लेस पे क्या आएगा, 21। क्यों, क्योंकि हम लोग T21 वाला कर रहे हैं। तो ये ए प्लस एन के प्लेस पे क्या आएगा, 21 माइनस वन इंटू डी। T21 कितना दिया है, 29, इधर लिख लो। ए ऐसी रहने वाला है, प्लस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 20D। अब क्या करो, शिफ्ट कर दो, ये इधर आ जाएगा, प्लस 20D इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 29। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो साइन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी प्लस, सॉरी यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो आपको पता है अगर साइन सेम है तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कर देते हैं, आइए। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 2 कौन सा, ये वाला है। तो इसे लिखो ए प्लस 20D इक्वल टू 29। और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ए प्लस 10D इक्वल टू क्या है, 16। सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस माइनस लगा दो। तो ये तो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10D आ जाएगा। अब ये माइनस होगा तो माइनस करो, 4 यहाँ से 1 यानी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो हमारे पास D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/10। अब D का तो वैल्यू आ गया। अब हमें TN वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमें A का भी वैल्यू चाहिए। तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, D के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करो, तो मैं 1 में पुट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग D इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, देखो हमारा a प्लस 10D है। तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि a है नहीं हमारे पास, 10 और d के प्लेस से देखो 10D है तो d के प्लेस पे क्या आएगा, 13/10 और इक्वल टू क्या है, 16। इक्वल टू 16, 10 से 10 कैंसल, तो बचेगा क्या हमारे पास, a। तो अभी काम का तो डायरेक्ट करता हूँ, a बचा और यहाँ पे 13 बचा, 13 को वहाँ माइनस कर देता हूँ ले जाके। तो 16 माइनस 13 कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ए का भी वैल्यू है, डी का भी वैल्यू है और एन का भी वैल्यू है। तो हम लोग TN का फॉर्मूला यूज़ करके T41 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे इधर साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर T41 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह की एन के प्लस पे क्या आएगा, 41 आएगा, 41 माइनस 1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 आया है। देखो ए का वैल्यू 3 आया और डी का वैल्यू 13/10 आया है। प्लस अब इसमें से इसमें माइनस करो, कितना बचा, 40 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 13/10। अब ये 0 0 कैंसिल, यानी ये ख़त्म हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 13 में करो, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यानी T41 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 55। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर 41st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस क्या आया है, 55। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक रहता है।
और इवन नंबर तो आपको पता ही है, जो कि 2 से डिवाइड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं तो 2 के टेबल में जो आता है उसे इवन नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट 123 इवन नंबर। तो करेंगे क्या हम लोग, देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। इसमें जो यूज़ होने वाला वो एसएन का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो आप लोग जितने भी एसएन के फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, उसमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो पहले क्या करोगे, द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज, क्या होगा, तो इवन नेचुरल बोला, इवन नंबर क्या होता है पता है, 2, तो 2 देखो नेचुरल भी है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक है ये बोला है, 123 तक बोला है। तो जो n का जो वैल्यू होगा वो 123 हो जाएगा। अब हमें a का भी वैल्यू चाहिए और d का भी वैल्यू चाहिए, अगर एसन का फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये इधर लिख देंगे, दे फॉर्म एन ए पी। ये क्या फॉर्म हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीरीज होता है जिसका जो मतलब 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है सेम होता है। देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ का भी, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे देखो सबका सेम है, 2 है, तो ये हो गया हमारा ए पी हो गया। तो इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म यानी 2 होगा, और डी का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी पहला T2 माइनस T1, तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। और एन का वैल्यू तो आपको पता है 123 आएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना होगा, एस 123 इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा हमें। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एस एन इक्वल टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस है यहाँ। तो अभी n के प्लेस पे क्या आएगा, 123 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 123 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहने वाला है। और 2 है, a का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू क्या है हमारे पास 123, तो 123 माइनस 1, और d का भी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अभी सॉल्व करते हैं फटाफट, 123 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहने वाला है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस और इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा 122 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब क्या करो, सीधा सीधा 123 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 4 हो जाएगा। हाँ, अब इसमें इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करता हूँ साइड में, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये 123 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहने दो, इंटू ऐड करो 4, कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 248। अब कट करो 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 इंटू कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 123 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 124 में, 4 12 चलिए 4 दूनी 8 1 9 4 6 3 2 1 2, ये हो जाएगा 5 बचा 1, 2 बचा 1 5 1, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा 15252, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा क्या आ गया, S123 कितना आ गया 15 यानी 15,252। तो क्या होगा हमारा, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ 23 इवन नेचुरल नंबर, क्या होगा 15252 होगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज क्या आया है 15,252।